किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे धरने करते रहेंगे। आपको हमने चुना है, आपने हमने चुना। और रेल रोको आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आज केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। अगर वो मजबूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। आगे करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलतफहमी मत पड़े किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट गाड़ी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है। पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। हम सोनार बांग्ला बांग्लाके बिक्री करते जेओ ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले में थोड़ी ही दूरी पर अलग अलग रैलियां की। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में विशाल रोड शो किया। वहीं ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के पैलन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। रोड शो से पहले अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर हमले किए। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आज अदालत में परामर्श लेना पड़ता है। बीजेपी के दबाव के बाद ममता बनर्जी भी सरस्वती पूजा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई। आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोलो। अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहा हूं, আমি বলছি জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমলা লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী সরস্বত্যই নমো নমো ওং ভদ্রল্যই নমো নিত্যং সরস্বত্যই নমো নমো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ विद्यास्थाने बये बचो। एटा सरस्वतीर मंत्र। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। पुडुचेरी की उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से अपना बहुमत साबित करने को कहा है। पुडुचेरी में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी बीच राष्ट्रपति ने वहां की उपराज्यपाल किरण बेदी को भी हटा दिया और तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में चारा लेने गई 3 नाबालिग लड़कियां जंगल में गंभीर हालत में मिली। तीनों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित किया। तीसरी लड़की की गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी मिलने के बाद एसपी और एएसपी समेत काफी तादाद में फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। और हमारे सहयोगी कमाल खान ने बात की आईजी से। लक्ष्मी सिंह आईजी हैं, उनसे बात की उन्होंने इस मामले में। उन्नाव में जहाँ पे वारदात हुई है, आईजी लक्ष्मी सिंह हमारे साथ हैं। पुलिस के लोग कल से इसमें लगे हुए हैं, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में भी पॉइजनिंग के सिम्टम पाए गए थे, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से भी हुई है। बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर जो है लाही के खेत में बहुत सारा फ्रॉथ पाया गया था, जो अमूमन पॉइजनिंग के केस में ही पाया जाता है। शरीर पर कोई जाहिरा या कुन चोट नहीं है और किसी भी तरह की असॉल्ट की आशंका निर्मूल साबित होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे। परिवार वालों से भी बहुत लंबी कई राउंड में बातचीतें हो चुकी हैं और उन्होंने लिख के एक तहरीर भी दी है। उन्होंने गांव में किसी के भी ऊपर या गांव के बाहर किसी के भी ऊपर कोई शक जाहिर नहीं किया है। तो अभी अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है। हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी ही हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी कोई किसी पे शक या कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज हो सकती है। हम सारे एंगल्स लेके चल रहे हैं, चाहे जितना भी इम्प्रॉबेबल एंगल क्यों ना हो, हम सारे एंगल्स को लेके चल रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंशियरी वैल्यू पर जो भी हाइपोथेसिस सटीक बैठेगी, हम उधर ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईजी लक्ष्मी सिंह का कहना है कि कई सारे पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। आप बने रहे हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।